उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सियासी सरगर्मी भी काफी तेज हो गई है। बहुजन समाज पार्टी लगातार ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है और ब्राह्मणों को उनका गौरव वापस दिलाने की बात कर रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी। सर, कल सतीश मिश्रा ने अयोध्या में इसकी शुरुआत की और कहा कि ब्राह्मणों का गौरव वापस लौटाना है, इसलिए बसपा उनका सम्मान करेगी और सबसे ज्यादा टिकट भी देगी। अभी आपने अपने प्रश्न में ही जैसे कहा कि विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, बसपा हमेशा चुनावों के समय में इस तरह की बातें करती है। ब्राह्मण समाज को सब लोग कहते हैं और उन्होंने जिस सम्मेलन का आयोजन किया उसमें भी कहा कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। प्रबुद्ध वर्ग से ऐसी अपेक्षा उन्होंने इसलिए की है कि सीढ़ी बना करके वो सत्ता में पहुंचना चाहती हैं। बसपा अभी का राजनीतिक दल तो है नहीं, एक पुराना राजनीतिक दल है। अभी तक उनको ब्राह्मणों की याद नहीं आई। हम निश्चित रूप से जाति और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते, लेकिन ऐसे प्रयासों को मैं लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं मानता हूँ। लोकतंत्र में बात विकास की होनी चाहिए, बात इस तरह की होनी चाहिए कि हम राष्ट्र का विकास कैसे करेंगे, लोगों की ज़रूरतें कैसे पूरी करेंगे, लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन कैसे लाएंगे। हम वही सारे काम कर रहे हैं और जैसा आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण सदैव से जुड़ा रहा है और भले हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन ब्राह्मणों का एक बड़ा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है। और वो इस आधार पर रहता है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह साहब ने, जेपी नड्डा साहब ने जिस तरह से संगठन और सरकार में काम किया है, उससे लोगों की अपेक्षाएं पूरी हुई हैं, लोगों की ज़रूरतें पूरी हुई हैं, उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आया है और इसके कारण आज लोगों का जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति, गृह मंत्री जी, इन सब के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ा है, आशाएं बढ़ी हैं और उम्मीदें भी बढ़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी उसी को लक्ष्य बना करके काम कर रही है। हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते, सभी वर्गों को समर्थन हमें दे रहे हैं, सारे वर्गों का समर्थन भी मिल रहा है और सारे वर्गों से हम ये अपेक्षा भी करते हैं कि हम सब मिलजुल करके अपने राष्ट्र का निर्माण करेंगे। जहाँ तक मायावती की बात आपने कही है, मायावती जी सदैव से जाति और धर्म की ही राजनीति करती रही हैं और उनको लग रहा है वो काफ़ी पिछड़ गई हैं राजनीति में। हम लोग देख रहे हैं पिछले भी विधानसभा चुनाव में उनको बहुत कम सीटें आई थी और आगे भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर बसपा बढ़ रही है। ऐसी दृष्टि में वो अपना अंतिम प्रयास कर रही हैं और ब्राह्मणों को सीढ़ी बनाना चाहती हैं। ब्राह्मण वो वर्ग है, वो किसी की सीढ़ी नहीं बनेगा, वो देश और राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ हमेशा से समाज रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान करेगा। सर, अगर बात करें तो लगातार ये खबरें भी आती रहती है कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण समुदाय नाराज हो रहा है, मनाने की कोशिश हो रही है और अब कल सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि एनकाउंटर 40 से ऊपर ब्राह्मणों के खुशी दुबे का केस लड़ने के लिए उन्होंने कहा। तो किस तरीके से भाजपा तमाम सारी चीज़ों को टैकल करेगी और कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, सतीश मिश्रा जी तो मायावती जी के भी केस लड़ते हैं, इसी कारण अभी तक वहाँ हैं। सतीश मिश्रा जी स्वयं मायावती जी के सामने कभी सीट पर नहीं बैठ पाते हैं। वो ब्राह्मणों का सम्मान क्या करेंगे, कैसे करेंगे? एनकाउंटर हर वो व्यक्ति जो गलत होगा, हम जाति और धर्म देख करके किसी का ना एनकाउंटर करते हैं, ना किसी अपराधी के साथ हम दुर्व्यवहार करते हैं। अपराधी के साथ कानून के सम्मत जो भी काम होता है उस तरह से काम किया जाता है और अपराधी को डेमोलाइज किया जाए, अपराध खत्म हो, समाज हमारा स्वस्थ हो, अपराध से मुक्त हो। इन सब कामों पर हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही तत्परता से काम करते हैं। किसी जाति को देख करके कोई काउंटर नहीं किया गया, लेकिन जो जाति की ही केवल राजनीति करते हैं, जो जाति के सहारे ही सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं, ऐसे लोग हमेशा इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं। मैं तो सतीश मिश्रा जी को ही कहता हूँ, वही कभी मायावती जी के साथ बैठ करके दिखाएं तो पता चल जाएगा वो ब्राह्मणों का कितना सम्मान करती है। सर, एक आखिरी सवाल है। राहुल गांधी ने कल एक अपने औपचारिक बयान में कहा है कि उनको उत्तर प्रदेश के आम पसंद नहीं, आंध्रा के पसंद है। उस पर मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, कहिए ये नहीं कहा कि केरल के आम पसंद हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वो बिल्कुल ठीक उत्तर है उनका। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के आम उनको पसंद नहीं है, उत्तर प्रदेश भी उनको पसंद नहीं है। उत्तर प्रदेश से वो अपनी पारंपरिक सीट लोकसभा की अमेठी हारे हैं और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति उनका दुराग्रह है, वो कई बार प्रकट हुआ है। उन्होंने उत्तर भारत के लोगों के लिए भी एक बार, आपको याद होगा, उन्होंने बयान दिया था कि उत्तर भारत के लोगों में राजनीतिक समझ नहीं है, ऐसा उन्होंने बयान दिया था और कहा था कि
इस तरह से हमारे देश को दो हिस्सों में बांटने का भी उन्होंने प्रयास किया था। वो येन केन प्रकारेण किसी तरह से धर्म के नाम पर बांटकर, जाति के नाम पर बांटकर, अफवाहें फैला करके, ऐसे दुराग्रहपूर्ण बयान दे करके वो हमारे देश को बांटना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा इस देश के पक्ष में जो भी बात होती है, देश के विकास के पक्ष में होती है, देश की समृद्धि और संस्कृति का बढ़ावा हो उसके पक्ष में होती है, ऐसी हर बात का वो विरोध करते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यह गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ है और बसपा सिर्फ चुनाव के वक्त ही ब्राह्मणों को याद करती है। कैमरामैन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।